अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने कुछ फॉर्मेट समझे, अलाइनमेंट के, फ़ॉन्ट के, क्लिपबोर्ड के, ये सब मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं, ज़्यादा डीप नहीं गया हूँ। इसमें ज़्यादा डीप जो चीज़ें थी वो भी क्लियर कर दी हैं, उसके अलावा जो थी जो रह गई हैं वो भी आगे इंशाल्लाह मैं कर दूँगा। बाकी हम बेसिक्स से लेके चल रहे हैं इंशाल्लाह, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्लास में आज क्या है, हमने नंबर फॉर्मेट देखना है अपना। नंबर फॉर्मेट किस तरीके से काम होता है इसके अंदर, ये क्या क्या चीज़ें हैं, इसको आज हम देखते हैं। एक मैंने फॉर्मेट थोड़ा छोटा सा बना के रखा हुआ है जिसके अंदर कुछ मैंने वैल्यूज़ के नाम लिखे हुए हैं, जनरल फॉर्मेट और नंबर करेंसी वगैरह। इनको अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले जब अभी हम एक्सेल को ओपन करते हैं ना, हमने कोई भी एक नई शीट ओपन करी तो हर सेल का फॉर्मेट यहाँ से आपको जनरल नज़र आएगा, यानी कस्टम फॉर्मेट होता है। यहाँ पे हम कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली या फिर डिजिटली कुछ भी टाइप करेंगे तो वो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। लेकिन अगर इसके पीछे कोई फॉर्मेट लगा हुआ होगा, मैं हमेशा फॉर्मेट की नाम लेता हूँ, यहाँ पे कई तरीके के एक्सेल के अंदर फॉर्मेट हैं। एज अ डिज़ाइन फॉर्मेट, एज अ नंबर फॉर्मेट, एज अ बहुत सारे डेट फॉर्मेट, बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जिनको हम लगा देते हैं तो हमारे काम आसान हो जाता है। ठीक है, उनको लगाना किस तरीके से और हटाना किस तरीके से, ये आज हम देखते हैं। सबसे पहले तो जनरल, मैंने आपको बताया हर सेल, यानी अगर मैंने यहाँ पे कोई भी एक वैल्यू पुट करी है और इसको मैंने यहाँ पे ट्रैक कर दिया तो ये एक जर्नल की वैल्यू की शक्ल में मेरे पास आ गई, जर्नल है। अब अगर नंबर फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट हमारे पास क्या होता है, अगर मैं यहाँ से आऊँ नंबर फॉर्मेट के अंदर और नंबर पे क्लिक करूँ तो ये क्या होगा, नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे इसने डेसिमल की आके 2 वैल्यूज़ पुट कर दी, ठीक है, तो ये नंबर फॉर्मेट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैंने कोई भी नंबर ऐड करा तो ये नंबर फॉर्मेट पे आ जाएगा। या मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। अब यहाँ मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो आप ये देख रहे होंगे डेसिमल में दिखा रहा है, इसका मतलब इसका जो सेल का फॉर्मेट है जनरल नहीं है। ये देखें यहाँ पे जनरल लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे मैं जैसे नीचे क्लिक करूँगा, सेल पे आऊँगा तो यहाँ नंबर लिखा हुआ आ रहा है। तो इस सेल का फॉर्मेट क्या हो चुका है, यहाँ इस सेल का फॉर्मेट कन्वर्ट हो चुका है दोबारा जनरल पे, यानी इससे पहले मैंने जो किया हुआ था वो नंबर किया हुआ था, अब सेल का फॉर्मेट दोबारा मैंने कन्वर्ट कर दिया किस पे, जनरल पे कन्वर्ट कर दिया। पहले हमने नंबर पे किया, तब हमने जनरल पे कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं, नंबर हो गया हमारे पास, ठीक है, मैं इसको नंबर पे कर देता हूँ ताकि ये नंबर है और समझ में आ जाए आपको। अच्छा जी, इसके बाद ये जो हमारे सामने नज़र आ रहा है अकाउंट, करेंसी लिखा हुआ, ठीक है। करेंसी के अंदर हमारे पास जो फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके से, हर तरीके का यही है, आपने बस अप्लाई करके देखना तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ही मैंने करेंसी पे क्लिक करा तो ये डॉलर साइन एक लग गया और ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब इसको किस तरह से कन्वर्ट करना है, हमने अपनी करेंसी में लेकर आना है, वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसी के बाद है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। अकाउंटिंग में अगर मैं क्लिक करूंगा तो ये अकाउंट से रिलेटेड कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अकाउंट में भी करेंसी का यूज़ होता है और हमारे पास करेंसी के जो एक इसके अंदर वो है एक ऑप्शन है, उसके अंदर भी करेंसी का काम हो ही रहा होता है। लेकिन अकाउंटिंग के अंदर भी करेंसी का ही काम करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही होती हैं, तो उसके अंदर भी इसने डॉलर का साइन पुट कर दिया इसके अंदर। हम यहाँ से डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लाइक कुछ इस तरीके से। अगर मैं कंट्रोल जेड जाके वापस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये भी करेंसी का साइन है, डॉलर साइन करेंसी का होता है, ठीक है। अकाउंटिंग का करेंसी का दोनों के लिए यूज़ हो रहा होता है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, ठीक है। तो करेंसी अकाउंटिंग नीचे आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, अदर करेंसी, इसमें आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे आते हैं शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट। अब शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट क्या है भाई, यहाँ पे शॉर्ट डेट का एक ऑप्शन है, मैंने ये कर दिया शॉर्ट डेट, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करके लॉन्ग डेट पे क्लिक करता हूँ तो एक लॉन्ग डेट में कन्वर्ट जाएगा, यानी विथ डे नेम, यानी और इसके बाद मंथ नेम और आगे ईयर आ जाएगा जो भी है, ठीक है, डेट और ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लॉन्ग डेट। अच्छा, इसके बाद आता है टाइम। टाइम में क्या होगा, वही जो सेल है हमारा टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब अगर मैं यहाँ पे इसको आगे इस तरीके से ड्रैग कर देता हूँ ना तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा इस तरीके से अगर हैशटैग आए ना तो इसका मकसद ये होता है कि सेल के अंदर जो वैल्यूज़ है आपकी वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है और सेल का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो उसके लिए हम 2-3 काम करते हैं। अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसको हमने टैब से सिलेक्ट करना है और किसी भी टैब की लाइन पर डबल क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से जो वैल्यूज़ है आपकी जो भी है वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सेल का साइज़ छोटा होता है और वैल्यूज़ बड़ी होती है, तो इस तरीके से हैशटैग की ऑप्शन देता है। अच्छा, आगे चलते हैं। यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, अल्फ़ाबेट के अलावा कोई नंबर भी टाइप करूँगा, वो उसको ऑटो बाय डिफ़ॉल्ट कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, हमारे टाइम के अंदर, ठीक है जी। डन हो गया जी। अच्छा, ये इसी तरीके से ये कन्वर्ट हो चुका है किस पे, हमारे करेंसी पे। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ इसको ट्रैक करता हूँ तो ये हमारे कन्वर्ट हो चुका है लॉन्ग डेट के अंदर, शॉर्ट डेट के अंदर, ठीक है। ये हमारा टाइम था, ये लॉन्ग डेट हो गई और ये शॉर्ट डेट हो गई,
तो इसी तरीके से काम हम कर रहे हैं, ये सेल पे फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बार हम अप्लाई कर देते हैं तो कोई कुछ भी लिखे तो उसका फॉर्मेट सिवाय अल्फ़ाबेट लिख लिए, यानी अगर मैं यहाँ पे अल्फ़ाबेट टाइप करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो फॉर्मेट पे अल्फ़ाबेट ही नज़र आ रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पे डिजिट टाइप करता हूँ तो वो कोई सा भी डिजिट हो वो उसको उसने कन्वर्ट कर दिया करेंसी में, अकाउंटिंग में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे उसने अल्फ़ाबेट क्यों लिखा है? क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ करेंसी से है या डिजिट से है, उसका ताल्लुक अल्फ़ाबेटली नहीं है, तो उसको उसने मतलब डिटेक्ट नहीं करा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो इसीलिए हम वापस इसको यहाँ से कॉपी करके इस फॉर्मेट को इस पे अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल वी, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे पास ये करेंसी का मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, नीचे आ जाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज पे भी यही है कि हमने इसको सेल को फॉर्मेट को कन्वर्ट कर दिया परसेंटेज पे, कुछ भी लिखा हुआ है वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कोई भी आप टाइप करेंगे डिजिट तो वो परसेंटेज में बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही लिखा हुआ आ रहा हो। अच्छा जी, इसके बाद फ्रिक्शंस पे आ जाते हैं। फ्रिक्शंस पे भी कुछ इसी तरीके से है, हमने यहाँ पे फ्रिक्शंस का फॉर्मेट ले लिया और यहाँ से इसको कन्वर्ट कर दिया फ्रिक्शंस पे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे आ गए साइंटिफिक्स पे, तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से ही काम होगा। हमने यहाँ पे इसको साइंटिफिक पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे जो जो ऑप्शन है सब मैंने यहाँ पे लिखे और आपको अप्लाई करके दिखा दिया। अब यहाँ पे मैं अगर कोई नंबर टाइप करता हूँ तो कुछ तरीके से दिखाएगा। यहाँ पे कुछ नंबर टाइप करता हूँ अगर मैं, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से दिखाएगा साइंटिफिकली। अच्छा जी, फ्रिक्शंस पे ये इनका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। फ्रिक्शन और साइंटिफिक का हमारे पास इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो सबसे पहले तो एक नंबर हो गया, दूसरा शॉर्ट डेट लॉन्ग डेट इनमें से हो गई, और करेंसी हो गई, टाइम हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, जिसमें से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें वो ये हैं। फ्रिक्शन और साइंटिफिक पे तो एक अलग ही बात चली जाती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये मोर नंबर फॉर्मेट क्या है। मोर नंबर फॉर्मेट इसका लास्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर एक्स्ट्रा अदर ऑप्शंस हमें मिल जाते हैं। वो क्या काम कर रहे होते हैं, किस तरीके से अलाइनमेंट वगैरह तो फाउंड की वही है, जिसमें आप देखेंगे तो आप वही पुरानी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। अच्छा, ये बॉर्डर्स वगैरह हैं, इंशाल्लाह फिर किसी क्लास में इन बॉर्डर्स को दोबारा मैं डीपली और दोबारा बता दूंगा, अलाइनमेंट्स को दोबारा एक बार क्लियर कर दूंगा होम टैप की लास्ट क्लास में। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखी जिसमें अंदर नंबर फॉर्म करेंसी, ये सारी चीज़ें हमने सीख ली। अच्छा, नंबर के अंदर मैं आता हूँ तो यहाँ से हम डेसिमल्स को बढ़ा सकते हैं। लाइक कुछ इस तरीके से अगर मैंने यहाँ पे नंबर के अंदर दो डेसिमल है ना, तो मैं यहाँ पे आया। अब मेरी जो नीड है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे तीन डेसिमल मुझे दिखाए, तो यहाँ मुझे तीन डेसिमल यहाँ पे आपको नज़र में यहाँ पे शो हो रहा होगा। इसी तरीके से यहाँ पे हम आते हैं करेंसी के अंदर, ठीक है। करेंसी के अंदर अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी करेंसी है, इसको पहले वन करता हूँ और करेंसी पर आ जाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि डॉलर की जगह ना यहाँ पे मुझे मेरी मेरी मुल्क की करेंसी शो हो, यानी पीकेआर में शो हो। तो यहाँ पे हम अपना पीकेआर सर्च कर लेते हैं, ठीक है। पी प्रेस करा मैंने, ये आ गया पीकेआर, और जस्ट मैंने ओके करा, और ये जस्ट एक सिंबल है पीकेआर का जो इसके आगे यहाँ पे शो करेगा। अब जो भी मेरी करेंसी है, जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो पीकेआर में शो होगी, ठीक है। अब यहाँ मैं जैसे लाइक कुछ भी टाइप करता हूँ तो पीकेआर में यहाँ पे शो करेगा। तो इसी तरीके से इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अकाउंटिंग के अंदर भी और भी फॉर्मेट्स के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। डेट और टाइम अपने पास से आप स्लॉट्स ले सकते हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है, ये फॉर्मेट्स कुछ बने बनाए हैं, जैसे कि डे के साथ वो, या मंथ के साथ आपका जो है वो डेट दिखाए, मंथ भी दिखाए, डेट भी दिखाए, और सिर्फ टू डिजिट दिखाए किसके, ईयर के। इसी तरीके से वो डेट के साथ ज़ीरो शो करे, और मतलब मंथ के साथ ज़ीरो शो करे, और डेट भी दिखाए और मंथ भी दिखाए। तो ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, यानी मंथ का नाम और डेट इस तरह से अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें मंथ का नाम और डेट अप्लाई हो गया, मैंने इस पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये सारे काम हम कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास मोर नंबर फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। स्पेशल टैग्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। कस्टम के अंदर अपने पास से कुछ चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम आते हैं। लेकिन फ़िलहाल आप कस्टम तक ना जाएँ, अभी आप फ़िलहाल ऊपर की ही चीज़ों को इनको समझें और बेसिकली डीप थोड़ा सा इनको अप्लाई करके देखें किससे क्या हो रहा है। यहाँ पे अगर करेंसी की बात करें तो करेंसी के अंदर डेसिमल से क्या हो रहा है, इससे क्या हो रहा है, ठीक है। अगर हम नंबर की बात करें तो नंबर के अंदर मैंने यहाँ पे अगर कोई काम करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने यहाँ पे ले लिया है कि 1 2 3 4, ये पहला नंबर मेरा माइनस में हो, तो मैंने इस पर क्लिक करा तो ये माइनस में भी आ सकता है। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं अपने पूरे फॉर्मेट को। अच्छा, मैंने आगे इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ लिख के रखी हुई है, तो मैं आपको शॉर्टकट कीज़ की तरफ लेके चलता हूँ। ये हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज़ है जिन पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये वैल्यूज़ हैं,
ठीक है। अच्छा जी, जो ये आपके पास सबसे पहली जो शॉर्टकट की है ये वाली, इसके अंदर ये है कि टिल्डे की। अच्छा, इसके अंदर आप किस तरह से अप्लाई करते हैं? जैसे यहाँ पे मैंने कुछ ये फॉर्मेट करेंसी वाला इसके अंदर अप्लाई हुआ है। तो अगर मैं इन सबको जनरल पे करना चाहूँ, वापस कन्वर्ट करना चाहूँ, तो किस तरह से करेंगे? एक तो तरीका ये में होता है कि आप यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करके इसके ऊपर अप्लाई कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका शॉर्टकट की का कुछ इस तरीके से कि आपने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद एक मिनट, राइट, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और स्केप के नीचे वाली टिल्डे की, ये अप्लाई कर दी। तो देख सकते हैं आप जो इसके पीछे टाइप हुआ था वो सामने आ गया। ठीक है। एक और चीज़, मैं अगर यहाँ पे नॉर्मली कीबोर्ड से डेट टाइप करता हूँ, मैंने कीबोर्ड से डेट टाइप करी और यहाँ पे मैंने पहले लिखा 6 मंथ और फिर उसके बाद डेट लिखी आज 3 और उसके बाद मैंने यहाँ पे ईयर लिख दिया। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो डेट मैंने लिखी बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही किस पे चली गई, डेट पे चली गई, यानी डेट के फॉर्मेट पे आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ कि भाई 2 बज के सपोज के 30 मिनट और ये हो गया पी, सॉरी 2 बज के 30 मिनट और ये हो गया पी एम। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? ये क्या हुआ है? कस्टम। ठीक है, अब हमें इस कस्टम से अब दो चीज़ें मैंने यहाँ बता दी थी। एक आपको मैंने करके दिखाया डेट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पे मैं जब मैं टाइम लिख रहा हूँ तो ये कन्वर्ट आगे पीएम नहीं मुझे शो कर रहा है क्योंकि ये कस्टम हुआ हुआ है। अब कस्टम में से आके मैं इसको अपने तौर के फॉर्मेट में चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पे जो फॉर्मेट कस्टम के अंदर लिया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ हावर यानी एच और मिनट का लिया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि आगे ए एम पी एम जो भी है वो शो करे, तो मैंने ऊपर वाला सेकंड के साथ वाला भी ले लिया, सेकंड भी शो करे साथ साथ। तो मैंने यहाँ से ये भी ले सकता हूँ, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो सेकंड के आगे 2 0 और लग गए, मैं अपने सेकंड में यहाँ टाइप कर सकता हूँ। तो ये अभी भी कस्टम पर ही है। तो यहाँ से अगर मैं इसको डेट पे करना चाहूँ तो मैं डेट पे भी कर सकता हूँ। कस्टम का मतलब होता है खुद अपने तरफ से फॉर्मेट को बनाना, इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करना, तो अपने ही काम के मुताबिक इन सब चीज़ों को ऐड करना। डन हो गया जी। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि ये शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है, ये दो चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसके आगे चलते हैं। ये हमारे पास क्या है? करेंसी, करेंसी की शॉर्टकट की डॉलर साइन है जो कीबोर्ड में होता है। ठीक है, कीबोर्ड में आपको ये मिलेगा डॉलर साइन 4, यानी अगर शिफ्ट के साथ आप 4 प्रेस करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ 4, तो ये डॉलर साइन यहाँ पे कन्वर्ट लग जाएगा, यहाँ पे की अप्लाई हो जाएगी। कैसे करनी है मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और 4, तो ये किस में हो गया कन्वर्ट? करेंसी में हो गया। नीचे आता हूँ, शॉर्ट डेट के लिए हैशटैग अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग, ये मिलेगा आपको 3 पे, ये ऑटो कन्वर्ट हो गया। यानी ऑटो आप बाय डिफ़ॉल्ट यानी कुछ भी आपने लिखा हुआ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कुछ नंबर लिखे हुए हैं, कुछ वैल्यूज पुट हुई हुई हैं, तो आप उसको एक साथ पूरे फॉर्मेट को शॉर्टकट की से अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? कंट्रोल शिफ्ट हैशटैग, ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये आपके पास हैशटैग किसका है? शॉर्ट डेट का। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद ये एट द रेट किसका है? टाइम के लिए यूज़ करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट 2 प्रेस करेंगे तो 2 मतलब यानी उसके साथ जो एक शॉर्टकट की उसके ऊपर होती है, अगर हम शिफ्ट के साथ प्रेस करते हैं तो एट द रेट। ठीक है। अच्छा, नीचे आते हैं परसेंटेज। परसेंटेज का सबको पता होगा, परसेंटेज 5 पे होती है और ये हमने 5 वाली की प्रेस की कंट्रोल शिफ्ट के साथ, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किस में? परसेंटेज में। अच्छा जी, साइंटिफिक, साइंटिफिक के लिए होता है कंट्रोल शिफ्ट और 6, यानी ये साइंटिफिक वैल्यू जो आपको वहाँ शो नहीं कर रहा था, ये होती है साइंटिफिक वैल्यू जो यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अच्छा, ये तो हो गई कुछ शॉर्टकट कीज़ जो आप देख सकते हैं अपने पास, इसको लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब वापस आते हैं, ये कुछ वैल्यूज़ हैं यहाँ पे मेरे पास, इनको मुझे वापस कन्वर्ट करना है किसमें? एक नॉर्मल जनरल सेल की हालत में। तो यहाँ पे हम 2-3 चीज़ों को अप्लाई करके देखेंगे। पहले ये तो हमारे पास है जनरल सेल। ठीक है, जनरल सेल को हमने फॉर्मेट प्रिंटर पर उठा लिया, यानी फॉर्मेट प्रिंट पे क्लिक करा और हमने कहीं पर भी इसको, अगर हम इसको जनरल करना चाहते हैं तो वापस इस पर अप्लाई कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये वापस इस सेल की जो कंडीशन है यानी फॉर्मेटिंग है वो जनरल पे वापस आ गई। इसी तरीके से अगर हमने किसी भी की शीट को ओपन करते हैं ना, तो उसके ऊपर फॉर्मेट किसी और का अप्लाई हुआ होता है, तो उसको हम फॉर्मेट पेंट करके इस तरीके से सही कर सकते हैं। ठीक है, डन हो गया जी। तो आज की क्लास में उम्मीद है आप लोगों को ये नंबर फॉर्मेट कुछ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ये जो आप नीचे बने हुए देख रहे हैं, अगर आप बोलें सर ये क्या चीज़ है, तो ये भी वही है जो इसके अंदर है। यहाँ पे परसेंटेज आप डायरेक्ट बस एक शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से, ये डेसिमल के लिए होता है, डेसिमल इंक्रीज़ के लिए, डेसिमल डिग्रीज़ के लिए। ठीक है, ये वैल्यूज़ होती हैं।
डन हो गया जी। अच्छा जी, तो आज की क्लास उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें, शेयर करें अपने दोस्तों अहबाबों में। अल्लाह हाफ़िज़।